नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की अपनी 2 क्लास हो चुकी है। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहले पहली वाली क्लासें देख लें, उसके बाद ये वाली क्लास देखें। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक अगला सवाल अपने लिए ले लेते हैं कल। देखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये दे रखा है m के बराबर, और आपसे पूछा है कि कोस थीटा का मान क्या होगा। हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 के। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख ले, तो यहां से लिखेंगे देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और एक दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। ये वाला मान देखो m है, मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या है, m। तो ये हो गया m, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। m का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो देखो कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपने को मिलेगा क्या, 2 कोसेक थीटा बराबर होगा m प्लस 1 अपॉन m। यहां से सॉल्व करेंगे, देखो m आएगा एलसीएम, m का m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या मिलेगा अपने को, कोसेक थीटा का 2 गुना। 2 को भेज दो इस तरफ, तो कोसेक थीटा अपने को क्या मिल गया, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। अब देखो कोसेक थीटा होता क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसकी मान है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो ये देखो, इसको उल्टा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, इसको भी उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अपने को चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा होता क्या है, देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का मान यहाँ से हम लिख देंगे तो ये चीज क्या मिल जाएगी अपने को, यहाँ से मैं वापस रफ कर देता हूँ। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए 1 माइनस, अब देखो साइन थीटा का मान क्या है, 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो ये यहाँ पर लिख देंगे, रूट में आएगा 1 माइनस 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर, बट्टे में आएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, रूट है। इस पूरे का क्या है, रूट है। जब पूरे का रूट है तो अब देखो अब क्या होगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या मिल रहा है आपको, सॉल्व कर लो इसको पूरे को। देखो m स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हो जाएगा 4m स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट बटा, इसमें देखो अंडर रूट है तो ये हट जाएगा, नीचे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1।
यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 4 2m स्क्वायर और ये 4m स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा रूट में m की पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी। नहीं देखो ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये वाला माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पर ये माइनस का मिलेगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी 2m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर, ये होगा माइनस का 2m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसको वापस ब्रैकेट में अब बदल सकते हैं, क्योंकि ये चीज क्या मिल जाएगी आपको, इसको सॉल्व करोगे तब यहां से मिलेगा ये m स्क्वायर माइनस यहां से मिलेगा 1 और इसका क्या है होल स्क्वायर और इसका रूट बटा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये फाइनली मिल गया आपको m स्क्वायर माइनस 1 बटा m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है साइन थीटा का मान है भाई। तो यहां से देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा m होगा, तो साइन थीटा का मान m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर 5 हो। कौन सा है 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर 5 है और अपने से टेन थीटा का मान पूछा है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो 5 का दे दो पहले भाग, 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा बराबर 1, भाग दे दिया। अब देखो यहां पर ये 1 कब होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब जो साइन थीटा है वो इसके बराबर होगा, तभी तो इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया 4/5 और कॉस थीटा का मान क्या आ गया 3/5, क्योंकि सर्वसमीका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सर्वसमीका को हमें याद है कि ये होगा, ये जब कब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो साइन का स्क्वायर बनेगा। मतलब साइन थीटा का मान 4/5 होगा। तो अब 4/5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा की जगह 3/5 की जगह कोस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ गया। टेन थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहां से मान रख देंगे 4/5 3/5, 5 से 5 कैंसिल, मान मिल गया 4/3। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि अंडरवुड में दे रखा है अपने को 1 + x और इसके साथ में दे रखा है साइन थीटा प्लस, फिर दे रखा है रूट में ही x दे रखा है सिर्फ और उसके साथ दे रखा है कोस थीटा, और यह सब किसके बराबर दे रखा है अंडरवुड में दे रखा है 1 + 2x और आपसे मान पूछा है कोट थीटा का। कैसे निकालोगे भाई इसको, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का क्या लगेगा
सर्व समीकरण लगेगी। कैसे? पहले इसका दे देते हैं दोनों तरफ भाग, तो ये क्या होगा √1 प्लस एक्स, इसके बट्टे में आ जाएगा वह चीज √1 प्लस 2x गुणा में साइन थीटा है प्लस √x बटा वह चीज वापस गुणा में नीचे भाग में आएगी 1 प्लस 2x, ये कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1। मतलब मैंने दोनों तरफ क्या किया, इसका भाग दे दिया, तो इस तरफ 1 हो गया। अब देखो साइन थीटा का मान आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा बराबर तो हो गया √1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस 2x, और कोस थीटा का मान क्या आ गया, कोस थीटा बराबर हो गया √x अपॉन √1 प्लस 2x। पूछा है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस थीटा का मान क्या, ये रहा √x अपॉन √1 प्लस 2x बटा साइन थीटा का मान ये रहा √1 प्लस x अपॉन √1 प्लस 2x। ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मान क्या मिलेगा √x अपॉन √1 प्लस x। मतलब कोट थीटा का मान क्या मिल गया अपने को, √x अपॉन √1 प्लस x। तो ये क्या होगा, कोट थीटा की वैल्यू होगी। इसके बाद एक सवाल और है, देखो अपने पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ है साइन थीटा प्लस 2x कॉस थीटा बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे मान पूछा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा। देखो ये वाला मान दे रखा है, पहले इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो यहां पर इसका भाग दे देंगे, तो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भाग में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से हो गया साइन थीटा प्लस 2x भाग में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा बराबर 1। ये चीज हो गई, साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ गया। ये 1 माइनस है भैया, ये माइनस हो गया है ना, तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, यहां से साइन थीटा तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 2/x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे, साइन थीटा और कोस थीटा का मान आ गया, टेन थीटा का मान चाहिए और कोट थीटा का मान चाहिए। ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान मिल जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे, तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा की मान में निकाल लेता हूं, यहां से टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसके बट्टे में ये आएगा, तो यहां से देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और कोट थीटा बराबर क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा का मान, टेन का और कोट का मान आ गया, ये मान हम वहां रख देंगे सीधा। तो टेन का मान तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कोट का हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, ये इस क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये होगा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर होगा प्लस का 4x स्क्वायर, बट्टे में आएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो माइनस का 2, ये प्लस का 4, क्या होगा प्लस का 2 बचेगा, तो ये होगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x x माइनस स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा ये होगा 2x
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो साइन एक्स प्लस कोस टेन एक्स प्लस कोट एक्स का मान क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2x कोष्टक में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब क्या है, देखो एक और सवाल है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर p हो, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर है p। तो पूछा है आपसे a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो ये चीज आपसे पूछी है। अब देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर नहीं है भैया, b कॉस थीटा बराबर p है, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है। देखो उल्टा दे रखा है, a साइन थीटा, यहां पर दे रखा है b साइन थीटा, b कॉस थीटा a कॉस थीटा, और प्लस का b क्या है माइनस। जब ऐसा सवाल हो तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको तो p दे रखा है, इसको मान लेते हैं x, इसको p दे रखा है उसको मान लेते हैं x। अब देखो इन दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। मैं पहले इसका वर्ग कर रहा हूं तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या है p का स्क्वायर। दूसरे वाले समीकरण को लिखेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस आएगा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला मान आ गया। अब देखो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो कॉमन लेने के बाद यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और एक तरफ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो जब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को यहां रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, b दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरफ होगा p का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये चीज देखो एक हो गई, ये भी एक हो गई। यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये देखो आ गया समझ में। यहां से देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो मैंने यहां से सीधा ए स्क्वायर ले लिया, ये बी स्क्वायर आ गया, ये पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। हमें एक्स का मान निकालना है क्योंकि हमें तो ये चीज चाहिए, ये हमने एक्स मानी है तो एक्स का मान निकालना है, तो इस पी को इस तरफ भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये क्या मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का वर्ग, ये वाला मान आ जाएगा। याद रखना है a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर p होता है, तो a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का मान ये होता है। ये याद कर लेना भाई, सीधा याद कर लेना कि इनके जो गुणांक है उनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे और इसका वर्ग घटा देंगे और फिर पूरे का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे।
अब देखो अगला एक और सवाल इसी टाइप का है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर दे रखा है एम, और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा वाला दे रखा है एन। देखो ये क्या था, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ये तो है एम के बराबर, और दूसरा दे रखा है कि ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर दे रखा है एन। तो हमें पता है कि अब पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बी ऑप्शन है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सी ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2mn। देखो करो भाई, इस सवाल को सोल्व करो कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया था सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, कैसे करेंगे सोल्व। देखो अब पहले अपन ने क्या देखा था, जो दोनों इक्वेशनों को वर्ग करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा मान मिला था हमें। इसको अपन ने x माना था, ये p था, दोनों को वर्ग करके जोड़ा था तो ये मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर p दे रखा था और यहाँ पर अपन ने x माना था, ठीक है। तो यहां से p का मान क्या है m, तो p का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर। x की जगह क्या दे रखा है n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो क्या है सी ऑप्शन राइट है। मैंने कहा था कि आप याद रखना, वो इसीलिए याद रखना है कि दोनों का गुणांक का वर्ग उसका जोड़ेंगे तो जो इनका परिणाम आ रहा है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सीधा सवाल हो जाएगा, मात्र 10 सेकंड में अपने क्या आ गया, आंसर आ गया। वरना वही पूरी लंबी प्रोसेस, इसका वर्ग करेंगे जोड़े, इसका वर्ग करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एक कैंसिल हो जाएगा 2ab कोस थीटा साइन थीटा वाला, फिर वहां से a और b ये इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी 2 मिनट बाद, और अगर आपको याद होगा तो ये इक्वेशन आपको पहले टाइम ही मिल जाएगी, तो यहां से आपका टाइम बच सकता है। तो ये वाला देख लेना है ना। इसी तरह से एक और दे रखा है, सवाल वैसा ही है, ऐसा ही सवाल दिया है, उसमें दिया है p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, इसके बराबर में क्या दिया है, x दिया है, और एक इक्वेशन दी है q साइन थीटा माइनस p कॉस थीटा, और इसके बराबर में y दिया है, ठीक है। और वही बात है कि 4 कथन दिए ऐसे ही, जो इसमें ये m और n की जगह x y है और p और q की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर दे रखा है। कुछ ऐसे देखो 4 कथन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 में दे रखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये एक्स वाई है भाई, एक्स वाई मान लेना ना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा होगा, देखो अपने को पता है इनके गुणांकों का वर्ग का योग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनके वर्ग के योग के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा। ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो वाली चीज, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ये याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा।
इसके बाद अगले सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल भी देखो कुछ ऐसा ही दे रखा है जिसमें अंकों में मान दे रखा है। दो साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर तो है √3। पूछा है आपसे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बराबर क्या, तो हम मान लेते हैं x है। हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बराबर इसका √3 का स्क्वायर 3 प्लस वो होगा x का स्क्वायर। निकालो ये कितना हो रहा है, 9 4 13, 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से x क्या √10, ये आंसर आ गया। अगर ये चीज आपको याद है तो बहुत इजी सवाल हो जाएगा। इसी टाइप से एक और सवाल दे रखा है, ये दे रखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, √2 cos थीटा √2 cos x के बराबर है। और अपने से पूछा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है। ऑप्शन देखो कैसे हैं, ऑप्शन में दे रखा है कि √2 cos x, एक ऑप्शन दे रखा है √2 cos x, एक दे रखा है √2 sin x, एक दे रखा है √2 tan x, एक दे रखा है √2 cot x। देखो हमें पता है इन दोनों का पहले क्या करेंगे, गुणांक क्या है 1 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस इसका वर्ग करो तो 2 cos स्क्वायर x और इसका मान लेते हैं x, ये क्या हो गया 2 बराबर में हो गया 2 cos स्क्वायर x प्लस x। इसको क्या करेंगे इस तरफ, तो ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x बराबर हो गया x का स्क्वायर। यहां से देखो ये 2 बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू x स्क्वायर। ये होता है साइन स्क्वायर x, तो ये इसका हो जाएगा रूट लेंगे तो √2 साइन x बराबर हो जाए साइन थीटा बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा √2 साइन x। तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आपने देख ली। इस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल किए थे जो सर्व समीकरणों पर आधारित थे। कुछ और सवाल है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सवाल ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सवाल जो मैंने करवाए हैं इन सवालों को आप एक बार फिर से अपनी कॉपी में करें, जिससे आपको क्या होगी, खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैथ्स में सवाल देखने पर ऐसा लगता है कि ये सवाल हाँ ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तब हमें लगता है कि अब आगे स्टेप क्या होगा। इसलिए एक बार जरूर ध्यान रखें, जो मैं सवाल कर रहा हूँ इन सवालों को एक बार आप अपनी नोटबुक में लिख लें। नोटबुक में लिखने के बाद इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी क्या होगा, मैथ्स का जो डर लग रहा है उसको हम खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।